मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा टॉपिक चल रहा था अलजेब्रा और जिसमें 5 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हमारी लास्ट क्लास है। जल्दी से हेडिंग लिखिए, मिसलेनियस। देखिए, ये हमारी 6th हेडिंग है, मिसलेनियस। इससे पहले हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार रिकैप देख लीजिए छोटा सा। हमने सबसे पहला टाइप देखा था जिसके अंदर बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है। ये बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन देखते ही उसकी कैटेगरी पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी कैटेगरी का है। इसके बाद हमने देखा था कंडीशनल। तो मेरा ये वर्ड लिखते ही आपको पता चलना चाहिए कि बेसिक फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा, कंडीशनल वाले में हमने क्या पढ़ा। कंडीशनल याद रखने का तरीका क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या दिखेगा, 0। इस तरीके की कंडीशन होगी। थर्ड पैटर्न हमने देखा था x प्लस 1/x और इससे रिलेटेड स्पेशल कंडीशन। याद आ रही है? स्पेशल कंडीशंस याद करने के लिए कही थी सारी की सारी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलिए, इसके बाद हमारा आया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड मैक्सिमा मिनिमा, ये बात भी होगी। और लास्ट क्लास में हमने देखा था पुट वैल्यू कंसेप्ट। ठीक है, इतनी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि इनके अलावा जो भी चीज बच जाती है वो सारी फिर किस में चली जाती है, हमारी मिसलेनियस पार्ट में चली जाती है। कि कोई भी नया पैटर्न का क्वेश्चन दिखेगा जो अब तक हमने नहीं किया है, वो सब किस में आ जाएगा, हमारा मिसलेनियस में। जल्दी से हेडिंग लिखिए, फिर सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको हम। देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी 1 प्लस सी बराबर 1 दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, a/1 प्लस ए, b/1 प्लस बी, c/1 प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो करने के देखो कई तरीके हैं। एक तरीका तो होता है कि इसको ऐसा बनाना है तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको हम ऐसा कैसे बना सकते हैं, डिराइव करना पड़ेगा। तो सबसे बेसिक समझा रहा हूं आपको, पहले बेसिक समझिए। बेसिक क्या कहता है, अगर मुझे इसको ऐसा बनाना है, ये ऐसा कब बनेगा, ये ऐसा एक ही कंडीशन में बन सकता है जब मैं इस इक्वेशन में या तो +1 कर दूं या -1 कर दूं, दोनों से मेरा काम बन सकता है। अपन माइनस करके देखते हैं। देखिए मैंने क्या लेफ्ट हैंड साइड में -1 कर रहा हूं, ये 1 प्लस ए में से -1 कर दिया, ऐसे ही 1 प्लस बी में से भी -1 कर दिया, ऐसे ही 1 प्लस सी में से -1 कर दिया। माइनस क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे ऊपर ए चाहिए। नीचे वाली चीज जब ऊपर जाएगी 1 के साथ, अगर 1 प्लस ए जुड़ेगा तो वो 2 प्लस ए हो जाएगा। मुझे सिर्फ ए चाहिए, वो कब बनेगा, जब मैं इसमें से माइनस करूंगा। ये मुझे यहाँ देख के पता लगा कि मुझे ऐसा कब बनेगा, जब -1 करूंगा। तो ये एलसीएम लेके ऊपर -1 माइनस ए बनेगा, 1 से 1 कट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा। तो ऐसे ही हमने 1 -1, 2 -1, 3 -1 इधर किए हैं, तो 3 ही हमें माइनस उधर करने पड़ेंगे। अब एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, नीचे तो 1 प्लस ए, ऊपर क्या बनेगा 1 -1 माइनस ए। ऐसे ही 1 -1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी, और ऐसे ही 1 -1 माइनस सी अपॉन 1 प्लस सी, और इक्वल टू यहाँ क्या बन गया -2। ये 1 से 1 कट गया, ऊपर अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा a अपॉन 1 प्लस ए, इधर बचेगा b अपॉन 1 प्लस बी, और इधर बचेगा c अपॉन 1 प्लस सी, और इधर कितना है -2। माइनस से माइनस कट गया, हमारा आंसर कितना आ गया 2, हमारा आंसर। तो ये एक पैटर्न होता है, इस पैटर्न को हमें क्या याद रखना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे, अगर आप आंसर ही याद रख लोगे तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज पैटर्न आपको पकड़ना है कि कैसे पैटर्न हो रहा है, कि इससे ये बनाना है तो हमें ऊपर सिर्फ ए चाहिए। ऊपर ए कब आएगा, जब ये वाली चीज ऊपर जाएगी तब ए आएगा। ये वाली चीज जब ऊपर जा रही है तो 1 से 1 कटना भी जरूरी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं -1। क्लियर, लिखिए इस क्वेश्चन को। क्लियर सबने? देखिए ये तो था इसका बेसिक कि हमें इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब आते हैं इसके शॉर्टकट पे। देखिए शॉर्टकट कैसे काम करेगा, ध्यान से देखना इस चीज को। जब भी ऐसी 3 चीजें आपके सामने 1 बना रही है ना, आप किसी भी एक, तीनों सिमेट्री में दिख रही है आपको, कि जैसे सिमेट्री यहाँ वैसे यहाँ वैसे यहाँ, क्लियर दिख रहा है। तो 3 चीजें जुड़ के 1 हो रही, यानी तीनों चीजों का बराबर मान लो। ये तीनों चीजें अगर बराबर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/3 1/3 1/3। ये समझ में आ रहा है? इस पैटर्न को आपको पकड़ना है कि 3 चीजें एक जैसी दिखे, यानी 1/1 प्लस ए की वैल्यू अगर 1/3 है, इससे देख के बताओ ए की वैल्यू क्या बनेगी। ए की वैल्यू 2 बन रही है, क्योंकि 1/1 प्लस 2 करें तो 3 बन रहा है, यानी ए की वैल्यू बन गई 2।
तो जैसे यहाँ ए की वैल्यू 2 है वैसे बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 2 है, यानी ए बी सी तीनों की जगह यहाँ 2 रख दो, ए बराबर बी बराबर सी बराबर आप वैल्यू ठोक दीजिए 2। अब चेक कीजिए 1/1+3 1/1+2 1+2 1+2 यानी 1/3 1/3 1/3 1 बन रहा है, सही बात है। तो यहाँ अगर 2/3 2/3 2/3 ये क्या बन गया सब 2/3 2/3 2/3 कितना बन गया ये 6/3, कितना आ गया आंसर। ये शॉर्टकट है अपना कि तीन एक जैसी चीजें दिखे तो एक को 1/3 के बराबर रख दो, उस अकॉर्डिंग एबीसी की वैल्यू आ गई, वो वैल्यू पटको। ऐसे सॉल्व करना भी आना चाहिए और ये डायरेक्ट तरीका भी आपको आना चाहिए, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। लिखिए फटाफट शॉर्टकट भी। चलें आगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, इसको डायरेक्ट भी की शॉर्टकट से भी ट्राई मारिए और लॉन्ग कट से भी ट्राई मारिए, दोनों तरीके से करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन देखते समझ में आ रहा है कि जो पिछला क्वेश्चन था उसका उल्टा है। देखिए यहाँ हमने देखा कि ये तीनों चीजें मिलके 2 बन रहा है, यानी एक चीज कितनी होगी 2/3 होगी, इसकी वैल्यू हम 2/3 के बराबर रख देते हैं, a/1+a बराबर हो गया 2/3। इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 है इधर 2 है, यानी 3a की वैल्यू क्या बन गई 2 + 2 है, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये हमें समझ में आ गया, a 2 है तो b भी 2 है c भी 2 है, 2 2 2 रखा तो 1/3 1/3 1/3 क्या बन गया ये 3/3 यानी कि 1 के ले गया। तो पैटर्न समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, इसको ट्राई कीजिए जरा, देखिए क्या काम बन रहा है आपका। देखिए शॉर्टकट क्या सीखा है, पहला काम आपको शॉर्टकट पे करना है, ये तीनों चीजें 1 के बराबर है, यानी ये चीज किसके बराबर कर दें अपन 1/3, यानी a/b+3 की वैल्यू 1/3 के बराबर है। इससे क्या निकला 3a की वैल्यू क्या है b+, ये समझ में आ रहा है अपने को। इसी तरीके से इसको सेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, हालांकि इस चीज का अगर मैं यूज करूं कि 3a का मतलब b+c है, यानी b+c की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 3a, ये क्या बन गया देखो a²/3a, ये क्या बनेगा b²/3b, ये क्या बनेगा c²/3, ऐसा ही बनेगा। एक a से एक a कट गया, एक b से एक b कट गया, एक c से एक c कट गया, ये बन गया अपना a+b+c/3 बन गया। लेकिन अब इससे आगे अपने पास कोई रास्ता नहीं, आगे क्या करें। तो फिर मैंने देखा कि इसको भी अगर मैं 1/3 रखता हूं तो ये क्या बनेगा 3b = c+a, ये बनेगा 3c = a+b। अगर इन तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं हम तो क्या निकल के आता है 3 × a+b+c बराबर क्या हो जाता है 2 × a+b+c, ये बनेगा। अब 3a+b+c बराबर 2a+b+c तभी हो सकता है, 3 बराबर 2 हो गया, ये चीज सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये भी 0, 3 × 0 0 होता है, 2 × 0 0 होता है। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला, इसका मतलब ये रिजल्ट निकल गया a+b+c की वैल्यू कितनी है 0। ये रिजल्ट यहाँ अगर आप पटकते हो a+b+c अगर 0 होता है तो 0/3 क्या हो जाता है, ये आपका। तो बहुत ही स्पेशल केस था, स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पे। और ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या रखना है, याद रखना कि भैया ये क्वेश्चन अगर दोबारा आपके सामने कभी पेपर में आता है तो आप सीधा आंसर ठोकोगे। ये क्वेश्चन इससे ये बना के भी दिखा सकता है या इसका उल्टा भी कर सकता है, ये 0 देख के इसकी वैल्यू पूछ ले, तो दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन। लिखिए फटाफट, चलें आगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके लिए, ट्राई मारिए, कुछ बनता है क्या आपसे, फटाफट ट्राई कीजिए। कैसे, पहले डायरेक्ट वाला देखते हैं क्या बन रहा है। देखिए डायरेक्ट वाला ये कहता है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 2/3 होनी चाहिए, a/x - a की वैल्यू क्या बनेगी भाई, ये टोटल 2 है तो ये भी 2/3 2/3 2/3 तभी तो 2 बनेगा। इसको अगर रखें तो ये 3a हो गया, ये बन गया देखो 3a बराबर 2x - 2a, ये इधर आ जाएगा तो 5a की वैल्यू 2x हो गई, तो x की जगह हम क्या रख सकते हैं 5a/2 रख सकते हैं x की जगह। तो जैसे x की जगह 5a/2 है, y की जगह 5b/2 5c/2, सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 5a/2
ये 5a माइनस ए अपॉन 2, सही बात है। ऐसा अपॉन 2 यहीं तक रहेगा, सही है। इसी तरह इसको एक को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी अकॉर्डिंगली बनेंगे। इसको हमने सॉल्व किया तो देखो a से a तो सब जगह कट जाएगा और 2 से 2 भी कट जाएगा, ऊपर तो बचेगा 5, नीचे बचेगा 5 माइनस 2, यही बचेगा। इसी तरीके से यहाँ क्या बचेगा 5/3, यहाँ क्या बचेगा 5/3। तो तीनों को जोड़ें तो कितना आंसर आ गया, ये लीजिए आपका आंसर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ये एक को इसका 1/3 बना के बराबर रखते हैं, ये ट्रिक हमारी लगभग सब क्वेश्चन में चल रही है या नहीं चल रही। यही हमारा शॉर्टकट था। अब इसी क्वेश्चन, अब लॉन्ग कट में क्या आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, शॉर्टकट क्या एक पैटर्न बन गया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए एक चीज को इसका बट्टा 3 रख के पटक दो, उसके बाद सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा ही आएगा, कोई इलाज नहीं है, रुकेगा नहीं। लेकिन अब वो +1 या माइनस वाला पैटर्न देखें तो हमें दिख रहा है ऊपर a की जगह मुझे x चाहिए, तो नीचे वाली चीज ऊपर जब ऐड होगी, अगर ऐड करूं तो a से a कट जाए, अकेला x बच जाए, सही है। माइनस करूंगा तो a और a जुड़ जाएंगे, तो हमें क्या करना है +1 करना है। उस पैटर्न को भी देख लेते हैं। अगर मैं तीनों में +1 करता तो देखो क्या बनता है, ये x अपॉन x माइनस a +1 करना है, तो ये बन जाएगा x प्लस सॉरी a है ना ऊपर, इसमें जोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये बन गया a प्लस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए से a कट गया, ये बन गया x अपॉन एक्स माइनस ए, यही बनाना था मुझे। ऐसे ये बन जाएगा y अपॉन वाई माइनस बी, ये बन जाएगा z अपॉन जेड माइनस ई। यानी मैंने क्या किया, यहाँ भी +1 किया है, यहाँ भी +1 किया है, यहाँ भी +1, इधर 3 जोड़े हैं तो इधर भी मुझे कितने जोड़ने पड़ेंगे 3, 3 + 2 ये भी क्या बनेगा 5 ही बनेगा। अरे बात समझे, तो +1 +1 +1 से भी यही बनता। और डायरेक्ट जो अपना तरीका हो सकता है, आपको कभी कभार ये थोड़ा लंबा भी लगे कि एक स्टेप ज्यादा लेना पड़ रहा है, पर चीज ये कि उसमें अपने को सोचना नहीं है। एग्जाम में जितना कम सोच के आंसर आ रहा है ना, वही आपकी जीत है। जितना दिमाग यूज करोगे बहुत ज्यादा वाला, तो दिमाग क्या खाली हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर आप बाकी के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो हर क्वेश्चन में जितना कम दिमाग का यूज करेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, देर तक कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए अब देखिए दूसरा पैटर्न है। पहला पैटर्न तो हमने समझ लिया, जिसमें क्या होगा, या तो +1 करना है या -1 करना है, या शॉर्टकट क्या है, एक चीज को 1/3 के बराबर रख दो। अब ये सेकंड पैटर्न का क्वेश्चन है, इस पे आप बहुत सारे स्टार लगाइए, बहुत अच्छा पैटर्न है ये, जल्दी से स्टार लगाइए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या काफी टाइम लगता है, क्यों टाइम लगता है, देखिए ये अपने को दिया हुआ है और ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मुझे x + 2a चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें से 2b मैं नीचे ले आया, तो इधर सॉरी 2a नीचे ले आते हैं पहले, 2a मैं नीचे ले आया, तो इधर क्या बच गया 2b अपॉन क्या बच गया a + b, ऐसा ही बचेगा। यहाँ से 2a नीचे ले आया तो ऊपर 2b अपॉन a + b बच गया। अब मुझे चाहिए x + 2a और x - 2a, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसके साथ मैं कंपोनेंडो या डिविडेंडो लगा रहा हूँ, एक बार ऊपर वाले में नीचे वाला जुड़ रहा है, देखो x + 2a, और एक बार ऊपर वाले में से नीचे वाला घट रहा है। जो काम इस साइड हुआ है वही काम अपने को इस साइड भी करना है। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये 2b के साथ a + b जुड़ जाएगा और 2b में से a + b घट जाएगा, ऐसा ही होगा। तो क्या बनेगी इसकी वैल्यू बताओ, ये ऊपर तो बन गया a + 3b और नीचे क्या बन गया b - a, सही बात है क्या। इसी तरीके से अगर मैं x के नीचे 2b ले आता तो ऊपर बच जाता 2a अपॉन a + b, और इससे अगर मैं x + 2b अपॉन x - 2b बनाता, तो जैसे वहां a + 3b है तो यहाँ बनता b + 3a, और वहां b - a है तो यहाँ बन जाता a - b, सही बात है क्या। अब इसको और इसको जोड़ना है, ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 बनी है, ये इक्वेशन नंबर 2 बनी है। 1 नंबर की वैल्यू यहाँ पटक दो, 2 नंबर की वैल्यू यहाँ पटक दो, देखिए क्या बनेगा। दोनों का एलसीएम में a - b मान लूँ एक बार के लिए, मान लीजिए मैंने एलसीएम ले लिया a - b, यहाँ तो a - b है, यहाँ b - a, तो नेगेटिव जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वाली चीज बन जाएगी -a - 3b, और ये बन जाएगा +b + 3a। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए नीचे तो a - b है,
ऊपर बताइए क्या बच रहा है, 3a में से एक a गया, क्या बचा 2a, और क्या बचा, दोनों में से अगर ऊपर 2 कॉमन ले लेता हूं, ऊपर a माइनस बी नीचे a माइनस बी, क्या बचा, ये मेरा आंसर आया। देखिए मैंने कितनी माथा फोड़ी करी है, पहले ये बनाया, इससे ये बनाया, इससे ये बनाया, ये रिजल्ट आया, फिर ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये रिजल्ट आया, फिर दोनों को जोड़ा काट पीट के मेरा आंसर कितना आया 2। अब मैं कहता हूं कि आप एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा और ऐसे करोगे तब तो भैया आ गया आपके नंबर। आपको क्या करना है, इस आंसर को याद कर लेना है, इस पैटर्न को याद कर लेना है कि x कभी भी ऐसा दिया हुआ हो 4ab अपॉन a प्लस बी, और पूछ क्या रहा है x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a, x प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b, तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा। क्या ये पैटर्न और ये आंसर याद कर सकते हो, इतनी सारी जीके याद करते हो, इतनी सारी इंग्लिश याद करते हो, एक आध क्वेश्चन मैथ्स का भी याद कर लो भैया, काम चल जाएगा। अब यही क्वेश्चन अगर दोबारा आता आपके सामने, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। क्वेश्चन देखिए एक बार, x बराबर 4√15 है, √5 प्लस √3 है, इसको ऐसे समझना ये 2ab लिखा हुआ है, देखो ये 2a और b, सॉरी 4ab, ये क्या लिखा 4ab अपॉन a प्लस b, और पूछ क्या रहा है x प्लस 2a, 4 2a, 2 अंदर गया तो 5 4 जा 20, ये x माइनस 2a, ये x प्लस 2b, x माइनस 2b, क्या सेम क्वेश्चन है पिछला, सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितना टाइम लगेगा ये बताओ, सिर्फ पैटर्न पकड़ना है, पैटर्न पकड़ लिया, हाँ ये क्वेश्चन वही है, कंफर्म हो गया, आंसर ठोक दो सीधा, कितना 2। और जो नॉर्मल आदमी है बेचारा क्या करेगा, पहले ऐसा कुछ करने की ट्राई करेगा, फिर देखेगा बहुत टाइम लग गया, फिर वो करेगा ही नहीं, बीच में भाग जाएगा, टाइम भी खराब, आंसर भी नहीं आया, सब कचरा हो गया। तो इसको लिखिए फटाफट, लिखना भी नहीं है आपको, बस ये पैटर्न याद करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसको लिखोगे तो एग्जाम में फिर ऐसा ही करने लग जाओगे, लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या लिखना है कि इसका आंसर होगा 2, और ये क्वेश्चन हमें याद रहना चाहिए, ये पैटर्न हमें याद रहना चाहिए, क्लियर। और फिर लिखिए अगला क्वेश्चन फटाफट, इसका आंसर भी लिख दीजिए सीधा डायरेक्ट कि ये वही पैटर्न है, आंसर आएगा 2। चलें आगे, चलिए ये एक और पैटर्न है, इस पैटर्न पे भी आप स्टार लगाइए, बहुत अच्छा पैटर्न है ये। देखिए आपके लिए बहुत मेहनत कर करके लगभग रात को 3-4 घंटे जगा हूं मैं, तब जाके अच्छे अच्छे पैटर्न ढूंढ पाया हूं। तो अगर मैंने ढूंढने में इतनी मेहनत की है तो आपको याद करने में उसकी आधी मेहनत भी नहीं लगने वाली है। क्या कहता है पैटर्न देखिए, x इंटू वाई अगर कभी भी 1 दिया हुआ हो तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई, ये भी क्या बन जाता है 1 बन, ये एक पैटर्न है। कैसे 1 बनेगा देखिए, इसको तो मैं सॉल्व करके समझा देता हूं। देखिए यहाँ एलसीएम क्या आएगा बताओ, 1/x प्लस 1/y, ये 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस वाई हो जाएगा, और ऊपर क्या बनेगा, ऐसा ही बनेगा, ये मल्टीप्लाई, ऐसा ही है। ऊपर तो ये बन गया 2 प्लस एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या बना, ये इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो ये 1 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, ऐसा ही बना। और इसको देखिए ये 2 प्लस एक्स प्लस वाई है, नीचे देखिए एक्स वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम चीज बनी है, क्या आंसर आ गया 1 आंसर। तो कभी भी x इंटू वाई की वैल्यू 1 दी हुई हो तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई क्या बनेगा 1 बनेगा। इसको रट डालना है, याद कर लेना है, ये भी याद रखने वाली चीज है, इसीलिए मिसलेनियस में। फटाफट लिखिए इसको, और ऐसे सॉल्व नहीं करना है पेपर में, याद होना चाहिए आपको डायरेक्ट। फटाफट लिखो, लिख लिया। अब आप कह रहे हो यहाँ पे x और y की वैल्यू अगर 1 1 रख लेते तो अपना आंसर 1 आ जाता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर वो x और y की वैल्यू दे देता, अब क्या करते, अब तो अपनी मर्जी से वैल्यू नहीं रख सकते ना x और y की, अब तो ये वैल्यूज रखोगे तो मामला खराब हो जाएगा। अब यहाँ चेक करो, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, यानी x की जो वैल्यू है वो y की उल्टी है, ऐसा है।
एक्स वाई की वैल्यू क्या बन गई यहाँ पे 1 बन गई। एक्स वाई की वैल्यू अगर 1 बन जाती है तो 1/1 प्लस एक्स 1/1 प्लस वाई क्या याद करवाया है 1। अब एक बंदा जो मेरे से सीख के गया वो तो ये क्वेश्चन देखेगा पेपर में सीधा 1 आंसर मारेगा, और बाकी लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह ये वैल्यू पटकेंगे, वाई की जगह ये पटकेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर उलझेंगे, पता नहीं 1 तक पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। आपने इसको देखा, दिमाग पे बिल्कुल भी जोर पड़ा, सीधा पैटर्न याद आया कि एक्स वाई की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये वैल्यू 1 होती है, खटाक से आंसर मारो और आगे भागो। और जिसको ये पता नहीं चल रहा कि x इक्वल टू 1/y कैसे है, तो ये वाली बातें मैंने कौन सी क्लास में सिखाई है, सर्ट्स एंड इंडिसेस वाला वीडियो देख ले, अच्छे से समझ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा। x की वैल्यू 1/2 प्लस √3 है, y की वैल्यू 1/2 माइनस √3। ये देखते ही हमें पता चलता है x y का उल्टा है, यानी x y की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। x y की वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1। हम तो ऐसे क्वेश्चन देखेंगे और हमें तो ऐसे लगेगा जैसे फ्री के लड्डू है, खा लो। दिख रहे हैं नहीं दिख रहे? और नॉर्मल आदमी को ये क्वेश्चन टफ लगेंगे या नहीं लगेंगे, खुद बताओ आप, लगेंगे? चलिए अब ये एक अच्छा क्वेश्चन आ जाता है, देखिए ये क्या कहता है कि किसी इक्वेशन के अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं, रूट सीखे थे हमने क्वाड्रेटिक में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा, तो कह रहा है ऐसी इक्वेशन कौन सी होगी जिसके रूट ये होंगे। कहने का क्या मतलब हो गया, देखिए इसको ऐसे समझिए कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसके रूट थे अल्फा और बीटा। मान लीजिए अल्फा की वैल्यू थी 10 और बीटा की वैल्यू थी 5, ऐसा मान लिया हमने। तो कह रहा अब बताओ नई इक्वेशन बताओ जिसके रूट हो गए अल्फा प्लस 2 यानी कि 12 और बीटा प्लस 2 यानी कि 7। अब इन रूट्स वाली इक्वेशन बतानी है अपने को, क्लियर हो गई बात। तो देखिए रूट से इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन से रूट निकालना तो सिखाया था, 3 पैटर्न थे, पहला श्रीधराचार्य फॉर्मूला, दूसरा मिडल टर्म को स्प्लिट कर लो, और तीसरा सम और प्रोडक्ट हम निकालते थे। तो देखिए ये चीज गांठ बांध लेना अच्छे से कि रूट से इक्वेशन कैसे बनती है। रूट से इक्वेशन अगर बनानी हो तो इक्वेशन बनती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू, रूट्स दिए हुए हों तो उससे इक्वेशन ऐसे बनती है। इस चीज को अपन बोलते हैं सम और इस चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्ट। सम और प्रोडक्ट सिखाया था ना, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, ये सम ऑफ रूट्स, यानी ये मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है। फटाफट लिखिए कि रूट्स अगर पता हो उससे इक्वेशन बनानी है तो ऐसे बनती है, ये तरीका है। अब अपने पास अल्फा बीटा इसके रूट थे, नए रूट है अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसके हिसाब से सीधा आंसर ही लिख रहा हूं, देखिए मैं इक्वेशन बन जाएगी हमारी x² माइनस, दोनों को जोड़िए, इनको क्या बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 बनेगा, ये x, और प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, क्लियर। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये समझाने के लिए बनाया है। एक्चुअल में क्वेश्चन क्या होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई होगी या इक्वेशन में एबीसी की वैल्यू दी होगी, पहले रूट निकालने हैं फिर उसके बाद ऐसा काम करना है। अभी तो अपने को इतना समझ में आ गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यहाँ माइनस रहेगा यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ दोनों को जोड़ना है यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करना। फटाफट पैटर्न लिख लीजिए फिर क्वेश्चन करते हैं इस पर। अब ये है, ये इक्वेशन है, कह रहा है इसके रूट है अल्फा बीटा, तो नई इक्वेशन बताओ जिसके रूट हो जाए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। कीजिए खुद कीजिए फटाफट, फाइनल इक्वेशन बताइए जिसके रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। कितना है आंसर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, क्या क्वेश्चन है ये। देखिए ऊपर वाली जो इक्वेशन है अपने सामने, इसके रूट क्या बने ये बताओ। इसके रूट अपन मिडल टर्म को स्प्लिट करके देख लें, 3 + 2 5 होता है, 3 × 2 6 होता है, यानी 3 और 2 हमारे इसके अल्फा और बीटा आ चुके हैं। नया अल्फा बीटा क्या चाहिए, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
4। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को जोड़ो और दोनों को मल्टीप्लाई करो, बराबर ये लीजिए अपना क्या आ गया। जनरली ऐसे क्वेश्चन में पहली इक्वेशन के रूट पूछ के दूसरी इक्वेशन में नए रूट दे देता है वो आपको। जैसे ये मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया, वो हो सकता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दे के पूछ ले, या 2 अल्फा और 2 बीटा दे के पूछ ले, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक रूट, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर दूसरा रूट। ऐसे कुछ भी चेंजेस करके नए रूट बनवा देगा आपसे, नए रूट से फिर इक्वेशन अपने को ऐसे बनानी। क्लियर? तो चलिए यहाँ आके अपना अलजेब्रा जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए टोटल अगर बात करें हम तो सिर्फ कितनी क्लासेस हुई है, 1 2 3 4 5 और ये आज वाली क्लास मिला के 6 क्लासेस। 6 क्लासेस में मैंने पूरा कंप्लीट अलजेब्रा आपको जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल तरीके से समझाया है। अब एक क्लास में और लूंगा यहाँ पे, और ये जो क्लास अपनी होगी ये क्या होगी, पीवाई की लेटेस्ट जो एसएससी सीजीएल के पेपर्स में जो भी अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, मेनली हम बात कर रहे हैं 2024 वाले क्वेश्चन। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन है सारे एक साथ हम करेंगे, तो पहले आप करेंगे देन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ आके अपना अलजेब्रा पूरी तरीके से कंप्लीट है, और सबसे छोटा टॉपिक है, स्मॉलेस्ट टॉपिक यही होता है। ट्रिग्नोमेट्री इससे ज़्यादा टाइम लेता है, मेंसुरेशन इससे ज़्यादा टाइम लेता है, और ज्योमेट्री भी इससे ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो कैसा लगा आपको पूरा कंप्लीट अलजेब्रा, बताना जरूर। थैंक यू सो मच।